कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतवर्ष के अंदर बौद्ध धर्म का ऐसा झंडा गाड़ दिया है कि जिसे अब कोई हिला तक नहीं सकता। ये वहाँ पर घोषणा की गई थी और बाबा साहेब ने अगले दिन 5 लाख लोगों को दीक्षा दी, उससे अगले दिन 5 लाख लोगों को दीक्षा दी। अरे मैं पूछती हूँ कहाँ चले गए वो लोग? बाबा साहेब की मृत्यु के साथ 10 से 15 लाख लोग उनके पार्थिव शरीर पर थे, लेकिन आज कहाँ गए वो लोग? ये जनसंख्या घटनी चाहिए थी या बढ़नी चाहिए थी? बोलो, एक बार फिर बोलो, जय भीम। और आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है, एक बार बोलो, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि धर्म और राजनीति जुड़े हुए हैं और ये बात साहब काशीराम जी ने भी कही थी। मैं भगवान बुद्ध की बात शुरू करने से पहले क्योंकि मान्यवर काशीराम जी का जिक्र आया है तो यही बात बता देती हूँ। एक बार उन्हें पंजाब के अंदर ही इनवाइट किया गया और उनसे, जैसे मुझे अभी कहा गया, तो उनसे भी ऐसे ही लोगों ने अपील की, निवेदन किया कि आप राजनीति पे मत बोलना। जब साहब बोलने के लिए लगे तो उन्होंने कहा कि मैं जो बोलता हूँ क्या वो आपको राजनीति लगता है? अगर सही मायने में तो देखो तो राजनीति के बिना कुछ नहीं और धर्म राजनीति से होकर जाकर जाता है। और अगर मैं कहूँ कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं, तो क्या हमें राजनीति में नहीं जाना पड़ेगा? ये साहब मान्यवर काशीराम जी ने अपने उसमें कहा था। और जब मैंने ये कहा था कि अगर लोग अपने आर्थिक स्तर को, जो मैंने बाबा साहेब ने हमें अधिकार दिलाए हैं कि एक अनपढ़ होकर भी राजनीति में जाकर वो अपनी विरासत को ले सकता है, तो वो क्या मैंने गलत किया था? या साहब बाबा साहेब से मैंने गलत सीखा था? इसलिए मैं जो बात करती हूँ वो लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन मैं राजनीतिक बात नहीं करती, मैं धर्म की ही बात यहाँ पर करूँगी। तो आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्ति के बाद, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने सोचा कि मुझे तो ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन मैं ये सबसे पहले किसको दूं? मेरे अंदर जो ज्ञान की अनुभूति हुई है, मैंने जो ये नया ज्ञान प्राप्त किया है, नई खोज मैंने की है, मैं इसको सबसे पहले किसको दूं? तो वो आलार कलाम के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनकी तो मृत्यु हो चुकी है। फिर भगवान बुद्ध जो उनके साथ रहे दूसरे के पास जाते हैं, वो भी इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। फिर भगवान बुद्ध ये सोचते हैं कि मैं 2 लोगों के पास जाने क्या सोचा, दोनों लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। आखिर मैंने जो ये नए धर्म की या नए युग की खोज की है, मैं उसको सबसे पहले किसको बताऊं? फिर उन्हें याद आया कि जब मैं इस पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं बैठा था तो मेरे साथ 5 भिक्षु रहते थे, लेकिन मेरी कठिन तपस्या को देखकर और मेरे पथ को देखकर वो मुझे छोड़कर चले गए। इसलिए मैं ये अपना पहला प्रवचन उन्हीं 5 भिक्षुओं को दूंगा। और भगवान बुद्ध ने उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हुए उन्हें ढूंढा, और जब उन लोगों को पता चला कि भगवान बुद्ध आने वाले हैं, क्योंकि वे भगवान बुद्ध से खफा थे, भगवान बुद्ध से वो रुष्ट थे, तो जब उन्होंने दूर से आते हुए भगवान बुद्ध को देखा तो उन्होंने सोचा कि हम भगवान बुद्ध का आदर सम्मान नहीं करेंगे, हम भगवान बुद्ध के लिए आसन भी नहीं बिछाएंगे, इनका पथ अलग है और हमारा पथ अलग है, ये हमें छोड़कर चले गए हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर से पास में आते हैं तो भगवान बुद्ध की जो अटूट आकृति होती है उसे देखकर उनके मन में एकदम परिवर्तन आता है। जैसे ही भगवान बुद्ध उनके पास आए, उन्होंने भगवान बुद्ध के लिए आसन बिछाया, चीवर का इंतजाम किया और उनके पैर धोए। फिर उन्होंने कहा कि तथागत, हम आपसे रुष्ट हैं, हम आपसे खफा हैं, हम आपसे बात भी नहीं करना चाहते थे, हम आपका सम्मान भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपको यहाँ आकर
देखा, आते देखा तो अपने आप हमारा हृदय परिवर्तन हो गया। तब भगवान बुद्ध उस आसन पर बैठे और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझसे रुष्ट हो, लेकिन मैं जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा, मैंने जो ध्यान साधना की, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने दिन तक ये हमसे रुष्ट होकर हमें छोड़कर कहाँ गए हैं। तो मैं एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा और वहाँ पर बैठकर मैंने एक नए धम्म की खोज की। और वो धम्म क्या है? जीवन में लोगों को जीने का आधार है। इस संसार में जो मानव है वो कैसे जिए, इसको जीने का आधार मैंने उस बोधि वृक्ष के नीचे, उस पीपल के वृक्ष के नीचे सीखा है। तब उन्होंने बताया कि हे भिक्षुओं, इस संसार में दुख है, ये बात सभी को स्वीकार कर लेनी चाहिए और यही मेरे धम्म का सार है। यानी कि जो इस संसार में आया है वो दुख से वंचित नहीं रह सकता। ये मैंने पीपल के वृक्ष के नीचे मेडिटेशन करके, साधना करके, ध्यान केंद्रित करके नए धम्म की खोज की है। और दूसरी बात उन्हें बताई कि हे भिक्षुओं, दुख तो है, दुख से वंचित कोई नहीं रह सकता, लेकिन हे भिक्षुओं, मैंने उसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ये दूसरी खोज की है कि इस दुख से कैसे निपटा जा सकता है। यानी कि दुख तो है, लेकिन इस दुख से निपटा जा सकता है। इस दुख से निपटने का मार्ग मैंने खोज लिया है, ये मेरे धम्म का सार है। तब भिक्षुओं को बहुत उपेक्षा हुई कि अब हम भगवान बुद्ध से जानेंगे कि आखिर ये दोनों चीज़ें इन्होंने क्या सीखी हैं। तब उन्होंने कहा कि हे तथागत, हमें ये बताओ कि आपने कैसे खोज किया कि संसार में दुख है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि हाँ, हर मानव इस संसार में दुख है और दुख का कारण राग, द्वेष, मोह, माया, तृष्णा है। आप सब भी यहाँ किसी से बैठे होंगे तो सबके दुख का कारण वही होगा, इससे कोई भी वंचित नहीं रह सकता। और दूसरी फिर उन्होंने कहा कि हे तथागत, हमें ये बताओ कि अगर राग, द्वेष, तृष्णा, मोह, लालच ये दुख का कारण है तो फिर इस दुख को दूर करने का उपाय क्या है। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि हे भिक्षुओं, मैंने जहाँ तक खोज की है, मैं जहाँ तक जान पाया हूँ, इस दुख को दूर करने के लिए मानव को शीलवान होना चाहिए। और वो केवल छोटी छोटी बातों से ही शीलवान होना पड़ता है, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं हैं। और तथागत बुद्ध ने तब कहा कि किसी मानव को दुख से दूर रहना है तो उसे प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी मानव को दुख से दूर रहना है तो उसे चोरी नहीं करनी चाहिए, उसे व्यभिचार नहीं करना चाहिए, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए और उसे किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। आगे तथागत से जानने की इच्छा उन लोगों की होती है तो वो पूछते हैं कि हे तथागत, इन सीलों का पालन कैसे किया जा सकता है। तब तथागत ने कहा कि इन सीलों का पालन करने के लिए तुम्हें आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलना पड़ेगा। जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है तुम्हें उस पर चलना पड़ेगा, तब जाकर इन दुखों से तुम मुक्ति पा सकते हो। वरना संसार की कोई ऐसी ताकत नहीं, कोई ऐसी शक्ति नहीं, कोई ऐसी दवा नहीं कि जो मानव को उसके दुख से दूर कर दे। और वो आर्य अष्टांगिक मार्ग आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, सम्यक दृष्टि। पहला तथागत ने बताया सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का छोटा सा अगर मैं शॉर्टकट बात करूं तो सम्यक दृष्टि का मतलब होता है मिथ्या दृष्टि से दूर रहना, सही देखना, सही आचरण करना, पाखंडवाद से दूर रहना, अंधविश्वास से दूर रहना, ये संकल्प दृष्टि कहलाती है। ये है, कुछ और है। अगर मैं कहीं गलत बोलूं तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं इतनी बहुत बड़ी भगवान बुद्ध के धम्म की ज्ञाता नहीं हूँ।
मैं बाबा साहेब के मिशन की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि मेरे यहाँ आते ही आप लोगों ने मुझे बोलने का टाइम दिया, तो मैं इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। और दूसरा, उन्होंने बताया कि हमारी जो वाणी है वो सम्यक वाणी होनी चाहिए। सम्यक वाणी का मतलब है हम किसी की बुराई ना करें, हम चुगलखोरी ना करें, हम किसी के बारे में झूठी बात ना फैलाएं, हम बिना मतलब के फालतू बातों में अपना समय बर्बाद ना करें। तीसरा, उन्होंने सम्यक कर्मांत बताया, योग व्यवहार, यानी कि हम सही कर्म करने के लिए अपने जीवन की जो साधन है, यानी कि जीविका जो हम कमाते हैं, उसके लिए हमें सही रास्ता चुनना होगा। इस तरीके से भगवान बुद्ध ने जब उन भिक्षुओं को टाइम हो जाए, मुझे बता देना, अच्छा खड़े हो गए, कोई बात नहीं, मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैं किसी का अपमान या अवहेलना मंच की नहीं करना चाहती, तो मुझे यहाँ इतना टाइम मिला, मैं अपनी बात को यहीं पर शॉर्ट करके बाबा साहेब की एक बात कहकर पूरी करती हूँ। भगवान बुद्ध ने उनको ये सब बताकर उन लोगों को, उन भिक्षुओं को एक आदर्श भिक्षु बनाया, और उसके बाद वो भिक्षु आज ही के दिन से लोगों के कल्याण के लिए चल पड़े। यही है आज के दिन का सर्वोत्तम महत्व। तो अगर आप भी यहाँ सच्चे मन से आए हैं तो भगवान बुद्ध के शीलों का अगर ज़्यादा पालन नहीं कर सकते तो एक दो शील का जरूर पालन करना शुरू करो, जीवन आपका भी बदलेगा। वरना आप पाखंडवाद अंधविश्वास में फंसे रहे, कुछ नहीं होने वाला। और आगे जब इस मीटिंग में आओ, यानी कि जब भारतीय बौद्ध महासभा अगली बार ये थम चक्मवतन दिवस का प्रोग्राम करे तो ये कुर्सियाँ खाली न रहने पाए, अपने घर से महिलाओं को लेकर आना। ये संकल्प आप लेकर जाओ। क्या आपको अपने घर पे परिवर्तन नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, चाहिए या नहीं चाहिए? हाथ उठाकर बोलो, कितने लोगों को परिवर्तन चाहिए? यानी कि करीब करीब सभी चाहिए, कुछ है ऐसे कि हमें नहीं चाहिए। तो जिन्हें चाहिए वो अगली बार अपने घर से अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी माँ को लेकर आएंगे। बोलो, आओगे? अरे खाना का जवाब तो दे दो, कैसे खाना नहीं खाया था दोपहर? अरे जोर से बोलो, मुझे सुनता नहीं है। सारी कुर्सियां भरी होती। अगर भगवान बुद्ध आज जिंदा होते तो अपना माथा पीट कर मर जाते, और बाबा साहेब होते तो हार्ट अटैक आ जाता। अपने जीवन के 65 साल बाबा साहेब ने आपको दिए। ये हंसने की बात नहीं है, ये बड़े दुख की बात है कि बाबा साहेब को गए इतना टाइम हो गया और उन्होंने अपने जीवन के 65 साल 60 साल जब तक वो स्कूल में नहीं गए उन्हें छुआछात का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो स्कूल के अंदर जाते हैं छुआछात उन्हें जीने नहीं देती है। अपने जीवन के 60 साल बाबा साहेब ने हमें दिए हैं। उन 60 साल का हर एक पल बाबा साहेब खंबे की रोशनी के नीचे पढ़ते थे। आज यहाँ पंखे चल रहे हैं, बिना पंखे के बाबा साहेब पढ़ते थे। अरे खाना भी नहीं मिलता था उन्हें। कैसे भूल गए आप बाबा साहेब का त्याग बलिदान? कैसे भूल गए आप अपने उनके बच्चों का त्याग और बलिदान? अरे माता रमाबाई को कैसे भूल गए? और बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को, मैं अपनी बात को शॉर्ट करती हूँ क्योंकि मेरे बोलने की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बाबा साहेब के बिना कहीं भी अपनी बात को पूरी नहीं करती हूँ। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र भूमि पर जब बाबा साहेब ने दीक्षा ली, यानी कि अपने घर में वापसी आए, हमें हमारा खोया हुआ थम लौटाया, तो वहाँ पर जो भिक्षु थे जिनसे बाबा साहेब ने ओम चंद्रमणि जी दीक्षा ली, उन्होंने वहाँ पर घोषणा की थी कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतवर्ष के अंदर बौद्ध धर्म का ऐसा झंडा गाड़ दिया है कि जिसे अब कोई हिला तक नहीं सकता। ये वहाँ पर घोषणा की गई थी और बाबा साहेब ने अगले दिन 5 लाख लोगों को दीक्षा दी, उससे अगले दिन 5 लाख लोगों को दीक्षा दी। अरे मैं पूछती हूँ कहाँ चले गए वो लोग? बाबा साहेब की मृत्यु के साथ 10 से 15 लाख लोग उनके पार्थिव शरीर पर थे, लेकिन आज कहाँ गए वो लोग? ये जनसंख्या घटनी चाहिए थी या बढ़नी चाहिए थी? बोलो, बढ़नी चाहिए थी या नहीं बढ़नी चाहिए थी? अरे जिस महामानव ने, जिस कोहिनूर ने अपना सब कुछ बलिदान करके हमें इस देश का शासक बना दिया, अरे हम नाली के कीड़े थे, हमारी कुछ औकात नहीं थी, लेकिन बाबा साहेब ने हमें सूटिट बुटिट कर कोठियों में रहने के लिए कह दिया और महंगी महंगी गाड़ियों में आज हम घूमने लगे, लेकिन भूल गए हम उस महामानव को। अरे तुम बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर क्या अपने अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते? बोलो। और बाबा साहेब ने भी कहा था कि अगर मैं 2 साल जिंदा रहा तो इस भारत को बुद्धमय भारत
मैं बना कर दिखाऊंगा। ये बाबा साहेब ने वहीं 14 अक्टूबर 1956 को कहा। लेकिन अफसोस बाबा साहेब 2 महीने भी जिंदा नहीं रहे और 5 दिसंबर की वो काली रात आई जो हमारे मसीहा को हमसे छीन कर ले गई। लेकिन जब बाप किसी काम को अधूरा छोड़कर चला जाता है तो वो जिम्मेदारी उसके बच्चों पर आती है या नहीं आती? मुझे जवाब चाहिए सामने बैठे हुए अपने भाइयों से, आती है या नहीं आती? या तो आप ये कहो कि हम बाबा साहेब के बच्चे नहीं हैं, बोलो आवाज दो, बच्चे हो बाबा साहेब के या नहीं हो? नाड़ मत निहाओ, हाना में जवाब दो। हो तो फिर लायक बच्चे बन जाओ और जो बाबा साहेब का संकल्प अधूरा रह गया था कि इस भारत को बुद्धमय बनाएंगे। अरे भारत तो बाद में बुद्धमय बनेगा, पहले अपने अपने घर को बुद्धमय बना लो, ये समाज बुद्धमय बन जाएगा और उसके बाद ये भारत बुद्धमय बन जाएगा। तो आओ हम सब मिलकर ये प्रण ले कि इस वैज्ञानिक थम को स्वीकार करें और बाबा साहेब को कभी भी ना भूलने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मैं फिर अगर इन लोगों ने मुझे बुलाया तो यहाँ महिलाएं आपके साथ आनी चाहिए, वरना इनकी एंट्री बंद कर दो जी। ये खुद चले आते हैं और उन्हें छोड़कर आ जाते हैं। बोलो लाओगे महिलाओं को? अरे कल भी यहाँ दूसरी भारतीय बौद्ध महासभा की जो शाखा है उनका प्रोग्राम है, उसमें देखना आप कितनी महिलाएं आएंगी। आएंगी या नहीं आएंगी, या कल लेकर आओगे? तो इसलिए इस भेदभाव को ख़त्म करते हुए आप कल भी यहाँ पर आना, जब जब प्रोग्राम हो आते रहना और बाबा साहेब को संकल्प को और भगवान बुद्ध के विचारों को, भगवान बुद्ध के शीलों को अपनाते हुए अपने जीवन के महत्व को समझो। इस जीवन के महत्व को समझते हुए सभी को राखी रावण का एक बार फिर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। एक बार फिर बोलो, क्या बोलोगे? जोर से बोलो, बाबा साहेब। अरे बोल दो, मैं भी इतनी दूर से चल कर आई हूँ, खाना सुबह से ना खाया, प्रोग्राम में जाना। बोलो जोर से, बाबा साहेब। हाथ ऊपर करके बोलो, भगवान बुद्ध की। अगर मैं मर जाऊंगी तुम तो जब भी हाथ ऊपर करके नूना कहोगे राखी रावण कुछ काम करके गई, कहोगे या नहीं कहोगे? अरे मैं निस्वार्थ काम करती हूँ, अंतानी जी और मेरे भाई सब लोग जानते हैं। मैं गांव-गांव में जाकर बाबा साहेब के मिशन के लिए कैडर लेती हूँ और जब तक मेरे दम में दम है, चाहे कोई मेरे साथ जाए या ना जाए, लेकिन मैं बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम हमेशा करती रहूँगी, क्योंकि ये जो मुझे दिया मेरे बाबा साहेब ने दिया। थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।